गांव के बाहर एक बड़ा सा घर था जहां रघुनाथ बाबू अपने 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ रहते थे। रघुनाथ बाबू पुराने ख्यालों के थे। उन्हें लगता था कि घर की असली पहचान उसकी रसोई से होती है। चारों बेटे अलग अलग स्वभाव के थे और उनकी पत्नियां यानी चारों बहुएं भी बिल्कुल अलग किस्म की। मजेदार बात यह थी कि उनकी रसोई भी 4 किस्म की थी। सबसे बड़ी बहू रीना बहुत पढ़ी लिखी थी। उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। वो रसोई में जाती तो तौलने वाली मशीन लेकर दाल कितनी होगी 150 ग्राम, तेल कितने चम्मच 3 चम्मच, नमक बिल्कुल 2 चुटकी, न ज्यादा न कम। उसकी रसोई का स्वाद हमेशा एक जैसा होता था, ना ज्यादा मसालेदार न फीका। गांव वाले कहते रीना की रसोई खाओ तो जैसे मेडिकल नुस्खा खा रहे हो। सेहतमंद तो है पर मजा नहीं। रीना गर्व से कहती खाना सिर्फ स्वाद नहीं सेहत भी है। दूसरे नंबर की बहू सुनीता बहुत तेज तर्रार थी। उसका मानना था कि रसोई में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। वो गैस पर 3 बर्तन एक साथ चढ़ा देती। दाल पक रही है, साथ में सब्जी, साथ में चावल। 15-20 मिनट में पूरा खाना तैयार। लेकिन कभी नमक ज्यादा, कभी सब्जी अधपकी, तो कभी रोटी जल गई। बच्चे हंसते, चाची की रसोई में सरप्राइज है, आज क्या गड़बड़ मिलेगा कौन जाने। सुनीता कहती जिंदगी छोटी है, खाना जल्दी खाओ और आगे बढ़ो। तीसरी बहू पूजा को रसोई कला का बहुत शौक था। वो टीवी पर कुकिंग शो देखती, इंटरनेट से रेसिपी निकालती और नई नई डिश बनाती। उसकी रसोई से हमेशा खुशबू आती, कभी पनीर टिक्का, कभी मलाई कोफ्ता, कभी केक। लेकिन उसकी डिश इतनी भारी और मसालेदार होती कि खाने के बाद सबको सोफे पर लेटना पड़ता। पड़ोसी कहते पूजा की रसोई 5 सितारा होटल जैसी है, लेकिन रोज रोज ऐसा खाना पेट कहाँ झेल पाएगा। पूजा हंसकर बोलती अरे जिंदगी में मजा चाहिए, खाना शाही हो तो जीने का असली मजा है। सबसे छोटी बहू काजल थी। उसकी रसोई सबसे साधारण थी। वो ज्यादा मसाले या नई नई डिश नहीं बनाती, बस दाल चावल रोटी और हल्की सब्जी। लेकिन उसकी खासियत थी प्यार। वो जब भी खाना बनाती हर किसी से पूछती अरे पिताजी आपको तीखा चाहिए या कम नमक, बच्चों तुम्हें आलू पसंद है या गोभी। वो सबकी पसंद नापसंद देखकर बनाती। खाना खाते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। गांव वाले कहते काजल की रसोई साधारण है पर तृप्त कर देती है। एक दिन रघुनाथ बाबू ने सोचा कि अब चारों बहुओं की रसोई की असली पहचान करनी चाहिए। उन्होंने पूरे परिवार और कुछ पड़ोसियों को बुलाया और कहा कल चारों बहुएं खाना बनाएंगी और सब लोग तय करेंगे कि किसकी रसोई सबसे अच्छी है। सब उत्साहित हो गए। रीना ने अपनी नाप तोल वाली रसोई में खाना बनाया। सबने खाया और कहा स्वाद ठीक है पर थोड़ा बेस्वाद लग रहा है। रीना बोली ये सेहतमंद खाना है, पर सबके चेहरों पर मजा नहीं था। अगले दिन सुनीता ने फटाफट खाना बनाया। दाल अधपकी, सब्जी ज्यादा नमकीन और रोटी जली हुई। सब हंस पड़े। सुनीता तू तो बस जल्दी में रहती है, स्वाद का क्या। सुनीता बोली जल्दी खाना सबसे बड़ी कला है। लेकिन कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ। तीसरे दिन पूजा ने शाही दावत लगाई। पनीर, नान, मिठाई, सलाद, सब कुछ। सब खाते खाते बोले वाह स्वाद तो लाजवाब है, पर पेट इतना भर गया कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। बच्चे बोले चाची रोज रोज इतना भारी खाना कौन खा सकता है। पूजा हंसती भाई शाही खाने का मजा ही अलग है। अंतिम दिन काजल ने साधारण खाना बनाया, दाल चावल रोटी और सब्जी, लेकिन सबकी पसंद का ख्याल रखकर। जब सब खाने बैठे तो जैसे सुकून फैल गया। दाल का स्वाद घर जैसा, रोटी नरम, सब्जी हल्की और चावल बिल्कुल सही। रघुनाथ बाबू ने संतोष की सांस ली और बोले काजल की रसोई भले साधारण हो लेकिन इसमें घर का प्यार है, यही असली जीत है। बाकी तीनों बहुएं भी मान गई कि काजल की रसोई ही सबसे खास है। रसोई सिर्फ मसाले या नई नई डिश से खास नहीं होती। रसोई खास बनती है जब उसमें प्यार और अपनापन घुला हो, और यही काजल की रसोई का राज था। तो दोस्तों बताइए अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह की रसोई चुनेंगे, नापतोल वाली, फटाफट वाली, शाही वाली या दिल से बनी साधारण रसोई।